जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो आरपीएफ एसआई की जो प्रोफाइल के बारे में रहने वाला है कि दोस्तों आरपीएफ के अंदर अगर आप एसआई सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो दोस्तों आपको क्या क्या रेलवे के द्वारा फैसिलिटी मिलती है, आपको क्या सैलरी मिलेगी, क्या दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि दोस्तों आपको कम से कम इतना स्कोर इस बार करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। 400 वैकेंसी है और ऑल इंडिया फाइट है। ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों रेलवे के द्वारा मिलने वाली सारी की सारी सुविधाएं, भविष्य में आपको क्या प्रमोशन मिलेगा, सब के सब बिंदुओं पर दोस्तों चर्चा करेंगे। उससे पहले सभी साथियों से गुजारिश है, जो दोस्तों चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। दोस्तों देखिए शुरू कर लेते हैं। जो प्रोफाइल ऑफ आरपीएफ एसआई 4200 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 6 की जॉब है। दोस्तों अगर मैं इस बार बात करता हूं कट ऑफ की, दोस्तों देखिए 120 का आपका पेपर होना है, ठीक है, और आपको 90 मिनट का दोस्तों टाइम मिलना है। ठीक है, 120 का पेपर होना, 90 मिनट का आपको टाइम मिलना है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, 400 पोस्ट हैं और ऑल इंडिया फाइट है। अगर यूआर कैटेगरी की हम बात कर लें तो समझ लीजिए आपको 100 क्वेश्चन तो दोस्तों आपको करने ही करने हैं। बाकी और कैटेगरी 2-2 3 नंबर, 2-2 3 क्वेश्चन कम कर सकते हैं। फिर भी अगर आप कैटेगरी में है तो 90 प्लस क्वेश्चन कम से कम आप मान के चलिए आपको अगर कंपटीशन के अंदर रहना है दोस्तों तो। ठीक है, जो कट ऑफ दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगी वो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ को 120 के समथिंग में दोस्तों देखने के लिए इस बार मिलेगी। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होगी वो आपको ऐसा समझ लीजिए दोस्तों, वो आपको जितनी हाईएस्ट, जितने का आपका पूर्णांक है उससे अधिक भी दोस्तों देखने के लिए मिल सकती है। 120 से ऊपर भी दोस्तों हो सकता है पॉसिबिलिटी कि कभी कभी चली जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, सैलरी क्या मिलेगी, प्रमोशन क्या मिलेगा और रेलवे एम्प्लॉय को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। सबसे बढ़िया जो इंटरेस्टिंग बात है वो कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए ये है कि यहाँ पर 13 महीने की आपको सैलरी मिलती है। और अगर मैं बोनस की बात करूँ तो दोस्तों रेलवे एम्प्लॉय को, ग्रुप डी वालों को, ग्रुप सी वालों को 17,000 कुछ रुपए मतलब 18,000 के समथिंग बोनस मिलता है। लेकिन दोस्तों वो जो बोनस मिलता है वो 7,000 बेसिक पे का मिलता है, जिसे बढ़ाकर अब बात चल रही है, हो सकता है कि 1 या 2 साल के अंदर ये बोनस दोस्तों आपको 40-45 हजार के समथिंग में मिलता हुआ नजर आए। लेकिन आरपीएफ एसआई को और दोस्तों कांस्टेबल को ये बोनस 7,000 के समथिंग में मिलता है, 7,000 के समथिंग मिलता है। ठीक है दोस्तों, कितना मिलता है? 7,000 के समथिंग मिलता है। इन्हें पूरा 18,000 बोनस नहीं मिलता है क्योंकि दोस्तों इन्हें 13 महीने की सैलरी देखने के लिए मिलती है। 13 महीने की सैलरी, 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दोस्तों मिलती है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको CBT 1 का एग्जाम देना है जिसमें 120 नंबर का आपका एग्जाम है। मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन, कुल मिलाकर आपको 90 मिनट का टाइम मिलना है। और दोस्तों 1/3 की यहाँ निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब एग्जाम देना है, उसके बाद में दोस्तों आप CBT 1 क्लियर करेंगे। CBT 1 क्लियर करने के बाद में दोस्तों कुछ 15 गुना बच्चे क्वालिफाइंग किए जाएंगे रेस के लिए। 15 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 18 गुना भी हो सकते हैं, जो कि दोस्तों फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए होंगे। अब फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 165 हाइट OBC, UR और EWS को चाहिए। और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो इन्हीं कैटेगरी की फीमेल को 157 हाइट चाहिए, 100 बाकी 160 हाइट SC ST मेल के लिए चाहिए और 152 हाइट SC ST फीमेल के लिए चाहिए। हाइट क्लियर हो गई दोस्तों। और फिजिकल में आपको क्या 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 जरूरत पड़ती है, देखिए यहाँ पर आपकी रेस होती है 1600 मीटर की, जो कि आपको 6.5 मिनट के अंदर रेस लगानी है। कोई ज़्यादा भारी रेस यहाँ नहीं है। यहाँ पर लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है। लॉन्ग जंप आपको 12 फीट दोस्तों लंबा कूदना है, ऊंचा कूदना है आपको 3.25 फीट, 3 फीट 9 इंच आपको यहाँ पर ऊंचा कूदना है। मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मेडिकल स्टैंडर्ड इसका B1 होता है। ठीक है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है दोस्तों, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, आपके चश्मा लगा हुआ है और आपकी आईसाइट 6/9 6/12 है दोस्तों, तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और देखिए कलर ब्रांड भी इस पोस्ट में चलता है, कलर ब्रांड भी दोस्तों इस पोस्ट में चलता है। देखिए दोस्तों इस बार जो पोस्ट है वो कम है, 400 पोस्ट है, ऑल इंडिया फाइट है, तो आपके लिए आसान नहीं है आरपीएफ में एसआई बनना, और इतना हार्ड भी नहीं है कि आपका सपना पूरा ना हो सके। आपकी मेहनत के आगे दोस्तों जीत है। अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं, अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हैं, अगर आप प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरीके से मजबूत करके
चलते हैं तो दोस्तों आपके लिए कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। देखिए मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ। अब सैलरी की बात कर लेता हूँ। एक सैलरी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करती है। आप आज का जो टाइम है दोस्तों, अगर आपको एक हैंडसम अमाउंट मिलता हो, आपको एक प्यारी और अच्छी सैलरी मिलती हो दोस्तों, तो आप मोटिवेशन, आपका जो मोटिवेशन है मेहनत करने का वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए आरपीएफ एसआई के अंदर दोस्तों आपको 80,000 तक सैलरी दोस्तों देखने के लिए मिल सकती है, जहाँ पर बहुत सारे आपको अमाउंट मिलते हैं, बहुत सारे भत्ते मिलते हैं। देखिए 4200 ग्रेड पे की जॉब है जिसकी बेसिक पे 35,400 है। डीए इसका 18,762 जो कि 53% है। करंट के अंदर दोस्तों 53% अनाउंस हो गया है। अब तक आपको 50% मिलता है, लेकिन 53% आपको मिलेगा, और जब तक आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी हो सकता है आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाए। एचआरए करंट में 10%, 20%, 30% है जो कि आप निकाल सकते हैं। बेसिक का 35,400 का आप 10% निकाल सकते हैं, 20% निकाल सकते हैं, और इसका 30% निकाल सकते हैं। मतलब इसका 10% होगा 35,040, और इसका जो दुगना होगा वो 70,7,080, ठीक है, और तिगना होगा 10,662। जिस जिस सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी आपको उसी के अनुसार एचआरए मिलेगा। मिनिमम 3540, और दूसरे नंबर का 7,080, और तीसरा 10,620। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा जो कि आपको 5400 एक सिटी में, और बाकी बाई जेड में 2700 आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोस्तों मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। एनएचए नाइट ड्यूटी आपको दोस्तों एनएचए मिलेगा। मतलब अगर आप छुट्टी के दिन काम करते हैं, नेशनल हॉलीडे के अंदर काम करते हैं, तो दोस्तों 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये के समथिंग आपको, और आपकी बेसिक पे के अनुसार तो दोस्तों ये 500 रुपये मिनिमम होता है, और आपको बेसिक पे के अनुसार दोस्तों ये 800-600 रुपये के समथिंग भी मिलता है, ठीक है। मतलब आपको एनएचए दोस्तों मिल रहा है छुट्टी के दिन अगर आप काम करते हैं। मिनिमम 500 रुपये तो दोस्तों मिलता ही मिलता है ये, ठीक है। एनडीए, अगर मैं नाइट ड्यूटी अलाउंस की बात करूं तो दोस्तों नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, जो 4200 ग्रेड पे के एम्प्लॉय को मिलता है, वो नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है अगर आपकी ड्यूटी नाइट में लगती है तो। शिफ्ट ड्यूटी रहती है आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, और शिफ्टों के अनुसार चलती है। 3 शिफ्ट में आपकी ड्यूटी होती है, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, ठीक है। अगर आप एक शिफ्ट में ड्यूटी कर लेंगे दोस्तों तो पूरे दिन के लिए आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है। शिफ्ट बढ़ती है यहाँ पर। उसके बाद में आपको दोस्तों देखिए राशन के लिए पैसा मिलता है जो कि मिनिमम 4,000 के समथिंग होता है। ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। ट्रेवलिंग अलाउंस अगर आप अपने स्टेशन को छोड़कर कहीं और ड्यूटी के लिए जाते हैं तो दोस्तों आपको 800 रुपये पर डे के अनुसार मिलते हैं, जिसे भविष्य में 1,000 रुपये दोस्तों कर दिया गया है अभी, ठीक है। अभी हो सकता है कि बहुत सारे रीजन में मिला हो या नहीं मिला हो, लेकिन 1,000 रुपये 4200 ग्रेड को दोस्तों टीए, ठीक है, टीए दोस्तों आपको ये मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस। अभी बहुत सारे हो सकता है कि कुछ जगह मिला है या नहीं मिला है, लेकिन 800 से दोस्तों 1,000 रुपये बढ़ाकर कर दिया गया है। अब इस तरीके से आप अगर इन टोटल सैलरी को जोड़ोगे दोस्तों तो 70,000 मिनिमम आपको सैलरी देखने के लिए मिलेगी, जो कि 80-85,000 भी दोस्तों कहीं कहीं आपको सारे के सारे भत्ते अगर ये मिलने लगे तो 80,000 तक दोस्तों ये जो सैलरी है आपको देखने के लिए दोस्तों मिल जाएगी। देखिए सैलरी जो बढ़ाने का काम करेगा वो आपका राशन अमाउंट, राशन वाला पैसा, और दोस्तों ट्रेवलिंग अलाउंस अगर आप 10 दिन या 15 दिन कहीं ट्रेवलिंग अगर अपने आउट स्टेशन से ड्यूटी करने गए हैं तो आपको 15,000 तक दोस्तों यही मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो सैलरी है 60-65,000 अगर बनती होगी तो ये सैलरी आपकी 75 से दोस्तों 80,000 आसानी से दोस्तों बन जाएगी, ठीक है। आप प्रमोशन की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आप बनते हैं सब इंस्पेक्टर आरपीएफ के अंदर, उसके बाद में आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं कुछ समय के बाद, उसके बाद में आप सर्कल इंस्पेक्टर बन सकते हैं, उसके बाद जोनल इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं, उसके बाद में आप डिप्टी सुप्रीडेंट दोस्तों आप बन सकते हैं। आप डिप्टी सुप्रीडेंट तक पहुंच सकते हैं। बहुत ही प्यारी और बहुत ही शानदार जॉब है दोस्तों। ये 4200 ग्रेड पे, ये 4600, ये 4800, और दोस्तों ये 5400, और ये हाईएस्ट ग्रेड, ठीक है। अब इसके बाद में फैसिलिटी की बात करता हूँ कि रेलवे के एम्प्लॉय को क्या क्या दोस्तों फैसिलिटी मिलती है। सबसे पहले आप जानते हैं कि रेलवे के एम्प्लॉय को मेडिकल की जो सुविधा है दोस्तों फ्री मिलती है। उसके बाद में दोस्तों आपको पास मिलता है, आपके बच्चों को पास मिलता है, आपके स्पाउस को पास मिलता है। देखिए आपको एक पास मिलेगा, वो भी थर्ड एसी का। थर्ड एसी आप समझ लीजिए कि थर्ड एसी का किराया इतना होता है कि उसमें आम आदमी, ठीक है, एक अच्छी खासी सैलरी वाला जो एम्प्लॉय होता है वो भी बैठने से बचता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि 150-200 किलोमीटर का जो किराया होता है 600, 700, 800 रुपये तक आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी की सारी सुविधाएं आपको मिलती है। आपको 4 पीटीओ मिलता है। मतलब अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप 1/3 किराए पर आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं कहीं भी, एसी में, कोई सी भी एसी के अंदर। 5 साल बाद आपको 3 पास मिलते हैं और 4 आपको पीटीओ मिलते हैं।
क्वार्टर की सुविधा आपको देखने के लिए मिलती है दोस्तों। आपको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है एक बच्चे के अनुसार 27,000 रुपये। मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए आपको ये अलाउंस मिलता है। और अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है दोस्तों, और अगर उसकी 1 लाख 1.5 लाख फीस जाती है, तो आपको सारी की सारी फीस दोस्तों वापस मिलती है। सारी की सारी फीस दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा मिल जाती है। तो बहुत सारी सुविधाएं रेलवे एम्प्लॉय को दोस्तों दी जाती हैं। अब देखिए छुट्टी की बात करूं तो यहाँ पर आपको 15 CL मिलेंगी, LAP मिलेंगी 30 और हाफ LAP दोस्तों 20 मिलती है, जो कि फुल में कन्वर्ट करी जाए तो दोस्तों 10 हो जाती है। ठीक है, आपको NH मिलते हैं दोस्तों, NH 15 16 NH दोस्तों यहाँ होते हैं। NH मिलते हैं दोस्तों आपको। बोनस यहाँ बात करी जाए दोस्तों तो आपको यहाँ कंप्लीट 17,900 रुपये बोनस नहीं मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपको 7,000 रुपये दोस्तों आपको बोनस देखने के लिए मिलता है। लेकिन 13 महीने की सैलरी दोस्तों आपको यहाँ मिलती है। तो RPF के अंदर अगर आप सपना रखते हैं SI बनने का, तो RPF में SI बनना इतना आसान भी नहीं है दोस्तों, लेकिन आपके सपनों के सामने दोस्तों इतना भारी भी नहीं है। देखिए दोस्तों, तैयारी कीजिए, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।